नमस्कार दर्शकों, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है। आत्मा और जीवात्मा क्या है। इस वीडियो में इस पे एक खास चर्चा करेंगे। आचार्य प्रशांत जी और संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से इस वीडियो में जानेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, एक बार सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। देखिए इस वीडियो में क्या बताया है जीवात्मा जीवात्मा के क्या बारे में। है? जीव जिसको आत्मा अर्थात मैं कहता है, वो जीवात्मा है। जो जीव का आत्म है वो जीवात्मा है। जो जीव के केंद्र पर है वो जीवात्मा है। जीव का जीवत्व जिससे है वो जीवात्मा है। जीव जिसे आत्मा समझे, या जो जीव की आत्मा है, जो जीव का मैं है, वो जीवात्मा है। हमेशा के लिए स्पष्ट रखना है कि जीवात्मा आत्मा नहीं है। वास्तव में दुनिया में किसी से भी सिर्फ एक ही भूल होती है। जिस भी व्यक्ति ने आज तक भूल करी है, उसने कभी कोई दूसरी भूल करी ही नहीं। सदा भूल करने वाला एक ही जगह भूल करता है, गच्चा खाता है। वो ये है कि वो अहम को आत्मा और आत्मा को अहम समझ लेता है। सच को झूठ समझना, झूठ को सच समझना और कुछ नहीं है अहम को आत्मा और आत्मा को अहम समझने के अलावा। इसीलिए भारत में बड़ी ये दुखद बात रही है कि हमने जीवात्मा को आत्मा समझ लिया। और भारत ने जीवात्मा को आत्मा समझने की बड़ी भारी कीमत चुकाई है। जीवात्मा को आत्मा समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसा अहंकार को आत्मा समझ लेना, सच को झूठ समझ लेना, झूठ को सच समझ लेना, मिथ्या को मर्म समझ लेना। समझ में आ रही है बात? फिर जब आप जीवात्मा को ही आत्मा बोलना शुरू कर देते हो, जब आपके लिए जीवात्मा और आत्मा में कोई भेद ही नहीं रह जाता, तो जो बात जीवात्मा माने अहंकार के लिए कही जानी चाहिए थी, वही बात आप आत्मा के लिए बोलनी शुरू कर देते हो। फिर आप आत्मा को लेकर कैसे कैसे संबोधन करने लगते हो। मेरी आत्मा बेचैन है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है। ये सब सुनिए ना बातें। यही वो सब बातें हैं जो मूल झूठ हैं। अध्यात्म होता ही इसीलिए है ताकि आप आत्मा को पहचान सको, ताकि आप आत्मा को अहंकार से अलग कर सको, ताकि अहंकार को लेकर हमारे मन में जो निजता का भाव रहता है कि यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, वो टूट सके। अध्यात्म है ही इसीलिए। लेकिन हमने बड़ा अपना बेड़ा गर्क कर डाला। हमने जीवात्मा को ही आत्मा बना दिया और हमने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी कि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में पलायन करती है। ये बात किसके लिए अगर कही जाए तो उचित है? जीवात्मा के लिए। जीवात्मा के लिए आप बिल्कुल कह सकते हैं, जैसा कि प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है क्या, कि जीवात्मा योनि दर योनि भ्रमण करता है। अब जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि क्या है आत्मा और जीवात्मा में अंतर। एक बार सुनिए जरा ध्यान से। फिर उन आत्माओं, हंस आत्मा अर्थात आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं,
और अपनी वेशभूषा पुरुष होते हुए भी स्त्री की पहन करके वो स्त्री जैसे ही लगते हैं, उसको उतार दिया जाता है तो फिर वही के वही रह जाते हैं, ऊपर की ड्रेस निकाल दी जाए। आत्मा के ऊपर ये जीव की ड्रेस लग गई तो ये जीव बन गया। इस जीव के ऊपर फिर बहुत से आवरण और डाल दिए, अन्य इसके ऊपर के और कपड़े पहना दिए। तो ये जब तक इन कपड़ों के अंदर है तब तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में रहता है, जीव कहलाता है। और ये जब सभी इसके ऊपर से ये स्वांग वस्त्र उतर जाते हैं तो फिर ये आत्मा ही रह जाता है। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूला ताते जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सचिथि में पहुंचना है। दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जो शास्त्रों अनुकूल साधना बताते हैं। विश्व में पूरे विश्व जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं।